तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एनिमा चार्ट के 27वें एपिसोड में, जहां मैं एक महीना का लंबा ब्रेक लेके वापस आया हूं। ब्रेक इसलिए क्योंकि मेरे लोगी मिशन चैनल को तो लोगी हथिया लिया, तो मतलब बहुत अच्छा नहीं है मेरा मेंटल स्पेस, तो ब्रेक लेना पड़ा मुझे। एक महीने बाद आया हूं, लेकिन खबरें बहुत सारी लाया हूं, तड़कती भड़कती। हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ वन पीस से लेके ब्लीच से लेके डैन से लेके डीमन स्लेयर तक की खबरें हैं मित्रों। और अपने जुत्सु काइसन को कैसे भूल सकते हैं, उसकी भी रिपोर्ट लेके आया हूं। तो आज की पहली खबर ही बिग 3 से रिलेटेड है। जी हाँ, ब्लीच एनिमे का 1000 Years of Blood War का जो रीसेंट पार्ट 3 का एपिसोड 2 आया, उसमें हमें सोल किंग की आइडेंटिटी पता चल गई, और भैया सोल किंग का नाम भी हमें बता दिया गया। अब मैं स्पॉयलर्स नहीं देता, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, ब्लीच फैंस कमेंट्स में बता देना। बट मैं आपको ये जरूर बता देता हूं कि ये बात खास क्यों है। देखो, ब्लीच यूनिवर्स के अंदर सोल किंग एक सुप्रीम बीइंग है, मतलब कि एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और भैया उसका नाम रिवील हो गया है, तो होगी ना बड़ी बात। अब यहाँ फैंस ने ये इंटरेस्टिंग नोटिस किया कि ब्लीच 1000 Years of Blood War के पार्ट 1 के एपिसोड 2 में इस नाम की फोरशैडोइंग की गई थी, और इस वजह से ब्लीच के राइटर को किंग ऑफ फोरशैडोइंग कहा जा रहा है। तो हाँ, ब्लीच को लेके फैंस बहुत खुश हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्यों? क्योंकि आजकल एनिमेशन को जो लेके लफड़ा चल रहा है, चाहे आप बात उजुमाकी की कर लो या फिर ब्लू लॉक के सीजन 2 की, वो हम सब जानते हैं। वो न्यूज हम यहां नहीं कवर करेंगे क्योंकि उस पर लोग डिटेल वीडियो बना चुका है। लेकिन यहां मैं एक बात से थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूं, और वो ये कि ब्लीच की इतनी वाहवाही हो रही है और वन पीस के फैंस जलते हुए दिख नहीं रहे। तो कहां हो कीबोर्ड वॉरियर्स, अपनी जाबाजी दिखाओ और शुरू करो लड़ाई कुछ, ताकि मुझे कुछ न्यूज मिल जाए। मजाक कर रहा था, सच में ये सब मत करना, टॉक्सिसिटी नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर, जो कि नेटफ्लिक्स के मोस्ट वॉच शोज की लिस्ट है। तो नेटफ्लिक्स ने एक लिस्ट पब्लिश किया कि 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में कौन कौन से शोज थे जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब मैं पूरा लिस्ट तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक शो के बारे में जरूर बताऊंगा जिसका नाम है डैन, जो कि नंबर 2nd स्पॉट पे है, और वो भी 4.3 मिलियन व्यूज के साथ। फर्स्ट प्लेस पे है डिसीटफुल लव, जो कि एनिमे नहीं है लेकिन फर्स्ट प्लेस पे है, इसलिए नाम बता दे रहा हूं। वैसे डैन का नेटफ्लिक्स के लिस्ट में 2nd पे होना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि डैन क्रंची रोल पे भी अवेलेबल है, हुलू पे भी अवेलेबल है, और एक यूट्यूब चैनल पे मैं फ्री में भी देख रहा था इसको। स्टिल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे 2nd प्लेस अचीव करना काफी बड़ी बात है। लेकिन फैंस यहाँ काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि एक बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड रिबूट था रिमुको तकाशी का, जिसे आप सब जानते ही होंगे, रानमा 1/2। वो एक साइंस फिक्शन पे बेस्ड है, उसे मापा ने प्रोड्यूस किया है, और इन सब के बावजूद डैन ने उसे भी पीछे छोड़ दिया। वैसे रानमा हाफ या 1/2 जो भी उसको कहा जाता है, मैंने नहीं देखा है, वो भी 5th स्पॉट पे है। एंड दिस डिपिक्ट्स कि अब नेटफ्लिक्स के टॉप लिस्ट में एनिमे कितना ज्यादा डोमिनेट कर रही है। मैं ऐसे थोड़ी बोलता हूँ कि नेटफ्लिक्स की नहीं है, अब एनिमे ही चला रही है, वरना डूब जाती कब की। वैसे डैन को लेकर एक और खबर मेरे दिमाग में आ रही है, और वो ये कि चाइना में डैन को सेंसर करके दिखाया जा रहा है। जी हाँ, पहले एपिसोड में वो थे ना अपने सरपोइयंस, जो कि मोमो के कपड़े फाड़ दिए थे, तो भैया हम सब देखे थे कि वहां पे कैसे क्या हुआ था। बट चाइना में कुछ ऐसा दिखाया गया। जी हाँ, मोमो के कपड़े कवर कर दिए गए, और मोमो की दादी जब 3rd एपिसोड में आती है तो उनका भी कुछ बहुत ही तड़कता भड़कता सीन था, जिसको चाइना में कवर कर दिया गया है, उन्हें कपड़ा पहना दिया गया है। इनफैक्ट मोमो की दादी के मुंह में सिगरेट की जगह लॉलीपॉप डाल दिया। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। जो भी हो, चाइना वाले तो काफी स्ट्रिक्ट है और कंटेंट को काफी सेंसर करके दिखाते हैं। तो इस पे आप अपनी ओपिनियन बताना कि क्या ये चीज सही है या फिर गलत है। हर की ओपिनियन मत देना, लॉजिकल ओपिनियन देना, ठीक है। खैर, अब जो अगली न्यूज है वो डैन की तो नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स की है, जो कि डैन को दिखा रहा है, और ये न्यूज रिलेटेड है हंटर मूवी से। तो आप सब जानते होंगे कि नेटफ्लिक्स के ऊपर हंटर एनिमे तो अवेलेबल है, लेकिन इसकी मूवीज अवेलेबल नहीं है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए नेटफ्लिक्स ने अब हंटर फैंटम रोग एंड हंटर द लास्ट मिशन, ये दोनों मूवीज ऐड कर दिए हैं। और भले आपको अभी वो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 1 नवंबर से आपको दोनों मूवीज दिखने लग जाएगी, जिसके बाद आप दोनों मूवीज को आराम से देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट से बताना कि क्या तुम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर इन 2 मूवीज को देखोगे, या फिर तुम्हारे लिए टेलीग्राम जिंदाबाद। ये सब मत किया करो, ठीक है। सही जगह से सही चीजें देखो। क्या मतलब मैं खुद ही उल्टी जगह से चीजें देखता हूँ, ये सब मत दिखाओ, ये सब कट करो सुभजीत।
अब जो अगली खबर है वो अगेन नेटफ्लिक्स से रिलेटेड है। भैया नेटफ्लिक्स अब सिर्फ एनिमे ही बनाएगी क्या? तो हाल ही में जो मूवी रिलीज हुई थी हाईक्यू द डंपस्टर बैटल, उसने डीमन स्लेयर के थिएटर ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो भैया इस मूवी को भी नेटफ्लिक्स ने ले लिया है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पे ये मूवी भी आने वाली है। वैसे यहाँ डीमन स्लेयर मूवी और हाईक्यू मूवी की बात हो ही गई है, तो दोनों की अर्निंग्स भी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। तो डीमन स्लेयर हाशुया ट्रेनिंग आर्क वाली जो मूवी थी उसने अराउंड 640 मिलियन येन कमाए थे, जो कि होता है 4.2 मिलियन यूएस डॉलर्स। रुपए में कितने होगा तुम बता देना। एंड हाईक्यू द डंपस्टर बैटल मूवी ने अराउंड 890 मिलियन येन कमाए थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 5.9 मिलियन यूएस डॉलर्स। भैया इतने सारे पैसे कमा रहे हो, क्रंची रोल वालों, नेटफ्लिक्स वालों, मूवी वालों, कुछ हम पे भी छिड़को, हमें भी कुछ स्पॉन्सर वगैरह दे दो। और जब स्पॉन्सर की बात कर ही रहे हैं तो चलो उस प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं जो हमेशा मेरे से मेरा रेट पूछ लेता है लेकिन मेरे को स्पॉन्सर नहीं देता। गलत सेंस में मत लेना, ये पूछता है इंटीग्रेशन रेट क्या है, मेरा कोई रेट नहीं है, ठीक है। और हाँ, यहां मैं बात कर रहा हूं क्रंची रोल का। तो क्रंची रोल की जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, जिनका नाम मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर दूंगा और तुम लोग मेरे मत्थे चढ़ जाओगे। फर्स्ट नेम गीता है, लास्ट नेम नहीं बोलूंगा, ठीक है। पॉइंट ये है कि उन्होंने ये कहा है कि आज की जो जनरेशन है वो टिकटॉक वाली जनरेशन है, यानी कि उनका जो अटेंशन स्पैन है वो काफी छोटा है। तो इस टिकटॉक की जनरेशन को अगर 20-22 मिनट का एपिसोड एनिमे का दिखाया जाए तो शायद वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो एनिमे भी अब इस जनरेशन को टारगेट करेगी एपिसोड्स को छोटा करके। मतलब ड्यूरेशन 20-21 मिनट से शायद 3-4 मिनट पे आ जाए, लेकिन इसे 3-4 मिनट में बहुत धूम धमाका होगा। तो हाँ, वी कैन एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में हम क्रंची रोल पे बहुत ही छोटी छोटी प्रोड्यूस्ड एनिमे देख सकते हैं जो कि 3-4 मिनट की ही होगी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये अच्छी न्यूज है या बुरी, आप डिसाइड करो, कमेंट से बताना क्यों अच्छी है या फिर क्यों बुरी है। और ऐसे भी मैं मांगा पर्सन हूं, तुम तुम्हारा देख लो, मेरे को क्या। Now, अब अगली जो खबर है वो थोड़ी सी सीरियस इशू है। तो जापानीज वॉइस एक्टर्स ने अनऑथराइज्ड एआई वॉइस यूज के अगेंस्ट एक नो मोर अनऑथराइज्ड एआई जनरेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि उनकी कंसर्न है कि उनके आवाज को एआई की मदद से रेप्लिकेट किया जा रहा है और कहीं भी कैसे भी यूज कर लिया जा रहा है, विच इज नॉट राइट। और देखा जाए तो पॉइंट उनका सही है और इस मूवमेंट के अंदर कई बड़े नाम, बड़े वॉइस एक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि यूकी काजी फॉर एरन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन, कोइची यामादेरा फॉर स्पाइक फ्रॉम काउबॉय बीबॉप एंड जुन फुकियामा फॉर ली लाउस फ्रॉम कोड गिगास। और भी कई वॉइस एक्टर्स इसमें पार्ट लिए हैं। एंड दिस मेक्स मी वंडर कि क्या एआई वाकई में वॉइस एक्टर्स के लिए थ्रेट है। मतलब अब तक हम लोग एआई से वॉइस क्लोनिंग करके बस फन का काम करते थे। मोदी जी का गाना बना दिया, रोनाल्डो का गाना बना दिया, मेस्सी का गाना बना दिया, इनका स्किट बना दिया। लेकिन एक वॉइस एक्टर्स जो एक्टिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, एक एक्सप्रेशन देते हैं, इमोशन देते हैं, क्या वो भी फ्यूचर में एआई से जनरेट किया जाएगा? और अगर किया जाएगा तो भैया ये प्रोटेस्ट सही हो रहा है, क्योंकि भैया इनका तो जॉब ही खत्म हो जाएगा। सो या दिस वाज अ सीरियस न्यूज। लेकिन अगली जो न्यूज है वो सीरियस ही नहीं, सैड न्यूज है। तो डॉग हैरिस, जिन्हें कई फैंस ड्रैगन बॉल एंड ड्रैगन बॉल जी इंग्लिश के नैरेटर के रूप में जानते हैं, वो 5 अक्टूबर के दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनकी एक माइनर सर्जरी की न्यूज आई थी लास्ट मंथ, जिसके बाद ज्यादा कुछ बताया नहीं गया था, बट देन ये दुखद न्यूज आई है। तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। खैर, थोड़ा सा अब लाइट न्यूज पे आते हैं ताकि आप भी थोड़ा चिल कर सको। और अगली न्यूज इसलिए जेजेके की रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जेजेके में भी मांगा खत्म हो गया है लेकिन पैसे कमाना बंद नहीं किया है जेजेके। ऐसे भी एनीमे तो बाकी है, तभी तो काफी पैसे कमाएगा। बट द न्यूज हियर इज कि मेका जापान, जो कि एक ऑनलाइन रिटेलर है, मर्च वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है यूटा और रीका का रिंग, मतलब लिटरल रिंग्स बनाया है मित्रों। और इस रिंग को अब आप खरीद सकते हैं, एंगेजमेंट रिंग किसी और का खरीद के आप लोग पहन लो अगर पैसा है तो। प्री ऑर्डर्स चालू हो गए हैं, जल्दी जल्दी कर लो अगर पैसा है। ये रिंग एनीमे में दिखाई गई रिंग की एक रेप्लिका होगी जो कि सिल्वर सी होगी, देन उसके ऊपर एक क्रिस्टल होगा। मतलब मैं तो बस सोच ही सकता हूं, मैं ये सब कहां अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन अगर आप में से कोई कर सकता है और मुझे गिफ्ट करना चाहता हूं तो कर दो गिफ्ट, ठीक है। आज तक तुम लोग कभी कुछ गिफ्ट नहीं किए मुझे। और इस रिंग में एक और मॉडिफिकेशन है जिसमें तुम्हें 45 सेंटीमीटर की ब्रास प्लेटेड चेन भी मिलेगी और ऊपर से मेका जापान नेशनल एंड इंटरनेशनल शिपिंग भी करते हैं। ओ, मतलब इंडिया में भी जो अमीर लोग हैं वो इंटरनेशनली शिप करवा सकते हैं। कस्टम्स का मुझे नहीं पता, पकड़ लिया तो मेरे कंधे मत चढ़ जाना। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात की प्राइस क्या है इसकी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। $172.95 जो कि इंडियन रुपीस में तकरीबन 15,000 होता है। तो हाँ, लिटरली ये अमीर ऑडियंस के लिए ही है, क्योंकि 15,000 में गोल्ड रिंग प्रॉपर वाली आ जाती है ना। मुझे नहीं पता गोल्ड का क्या रेट है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। वैसे जेजेके पे बात कर ही रहे हैं तो एक और न्यूज बता दूं कि इसकी जो गेम आने वाली थी ना, फैंटम परेड, वेल ऑफिशियल डेट आ गया है, 7 नवंबर को गेम आ जाएगी। अमीर लोग अगेन खेल लेना। वैसे किस प्लेटफॉर्म पे ये गेम आ रही है ये मुझे नहीं पता, अगर मोबाइल पे फ्री होगी तो मैं भी खेल लूंगा, लेकिन कंसोल पे है तो भैया माफ करना, ठीक है, मुझे माफ करो। अमीर लोग, आप लोग के लिए ही है ये सब। खैर, इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम कुछ और अमीर लोगों के प्रोडक्ट्स पे बात कर लेते हैं। और इस
बार कोलैबोरेशन हो गया है डीमन स्लेयर और एडिडास के बीच। तो यहाँ पे एडिडास स्नीकर्स पे तुम्हें अपने फेवरेट डीमन स्लेयर के कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे और ये स्नीकर्स 3 डिस्टिंक्ट कलरवेज में अवेलेबल है मित्रों। इसमें व्हाइट, ऑरेंज एंड ब्राउन अपने फ्लेम हाशिरा, क्योजोरू, रेंगोकू को रिस्पेक्ट करेगा, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट, ब्लैक एंड पर्पल अपने साउंड हाशिरा, उजुई तेंगेन को रिस्पेक्ट करते हैं और अपने प्रोटैगनिस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लैक कलर्स, जिनके एक पेयर की प्राइस $110 है, यानी इंडियन रुपीस में तकरीबन 9-10 हजार। इतने के जूते तो मैंने आज तक नहीं खरीदे, ठीक है। मेरा हाईएस्ट एक एडिडास का स्नीकर था कुछ 4000 का, वो भी सेल पे बढ़िया मिल रहा था। एक्चुअल प्राइस उसका 8 था, कोई पूछता है तो मैं 8 बोल देता हूं, लेकिन मुझे सेल में 4 पे मिला था। लेकिन जिस दिन मेरे को स्पॉन्सर मिलेगा उस दिन मैं एडिडास का ये डीमन स्लेयर वाला स्नीकर्स जरूर खरीदूंगा, अगर इंडिया में अवेलेबल होगा तो। बाहर होगा तो बाय बाय, टाटा, नीचे है। तो चलो अब उस न्यूज की बात कर लेते हैं जिसको सुनने के लिए तुम सब तत्पर हो गए, ठीक है। ये वन पीस की न्यूज है। तो जापान में सुएशा एंड बांडाई नाम को एंटरटेनमेंट लॉन्च हुआ था, जो कि एक ऐप है। इसमें तुम वन पीस एनिमे देख सकते हो और मांगा पढ़ सकते हो, बट इसमें एक यूनिक फीचर है जहां तुम किसी भी फोटो को वन पीस के आर्ट स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन ओडा से ये सवाल है कि भैया यहाँ कुछ ऐसे फोटोज को भी वन पीस के आर्ट स्टाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि इरोटिक फोटोज हो। मैंने नहीं पूछा ये क्वेश्चन, ओडा सर खुद पूछ रहे हैं और इस पे ऐप के टीम ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और इस पे ओडा सर डिसअपॉइंट हो गए। उन्होंने कहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस उनके शोल्डर्स पे है और इस बात को लेकर थोड़ी सी मिक्स ओपिनियन है ऑनलाइन। मिक्स ओपिनियन इसलिए क्योंकि जो लोग ओडा को जानते हैं वो समझ रहे हैं कि ओडा मजाक कर रहे हैं, उनका ये सेंस ऑफ ह्यूमर है। लेकिन आजकल वोक जनता भी आ गई है जो कि दिखाते हैं कि वन पीस के अंदर वुमेन को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है और कैसे ये ओके नहीं है इस तरह का जोक करना। तो भैया वोक लोग से तो मैं खुद भी बहुत परेशान हूं, तुम लोग भी परेशान हो गए। जो वोक हैं माफ कर देना मेरे को, मैं कुछ नहीं बोल रहा उल्टा सीधा, ओडा सर बोले हैं, ठीक है। मैं बस न्यूज रिपोर्ट कर रहा हूं, मेरे को छोड़ दो प्लीज, डू नॉट कैंसिल मी। ऐसे भी मेरे पास 60-70 हजार व्यूज आते हैं, कैंसिल करके क्या ही कर लोगे मुझे। बात तो सही है। बड़ा डर लगता है मुझे इन लोगों से। वैसे अगर तुम नहीं हो WOKE तो बताना तुम्हारी इस पे क्या ओपिनियन है। इसी के साथ न्यूज खत्म हो गई है और अब हम बात करने वाले हैं कुछ नए नवेले रिलीजेस के बारे में। लेकिन उससे पहले 2 और न्यूज दे दूं छोटा छोटा। पहला न्यूज ये कि ड्रैगन बॉल दाइमा आ चुका है, उसके एपिसोड्स एयर होने लग गए हैं। तो भैया जो भी ड्रैगन बॉल फैन हैं जाओ और देख लो। वीडियो क्या देख रहे हो, वो जाके देखो पहले। नहीं वीडियो पहले खत्म कर लो, क्योंकि मैं भी वो देख चुका हूं, फिर भी वीडियो बना रहा हूं ना आपके लिए। और हाँ, वन पीस का फैन लेटर करके भी कुछ आया है जिसे वन पीस के फैंस चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली चेकआउट नहीं किया क्योंकि मैं वन पीस अभी तक उतना नहीं देखा हूं या पढ़ा हूं, सो दैट इज वाई मेरा सेंस नहीं बनता इसको देखने का। क्या मतलब, लोगी ने 100 चैप्टर्स ऑलरेडी निपटा दिए हैं मांगा के अंदर। हाँ, दोबारा पहले वाला नहीं, वापस से पढ़ रहा है लोगी। बोला था ना वो कि अब धीरे धीरे बिग 3 को भी पकड़ेगा, तो शुरुआत हो चुकी है मित्रों। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एनिमे रिलीजेस नाउ। तो अटैक ऑन टाइटन की मूवी द लास्ट अटैक 8 नवंबर को रिलीज होने वाली है। देन सोलो लेवलिंग की मूवी रीअवेकनिंग 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है जापान और कोरिया में। वैसे सूत्रों के हिसाब से ये फिल्म इंडिया के अंदर भी आएगी मित्रों। हमारी कामना सक्सेसफुल हुई है, हमने जो प्रे किया था दिसंबर 6 को। वैसे बहुत श्योर ये न्यूज नहीं है, बट मेरे सूत्र बता रहे हैं, तो हो सकता है इंडिया के अंदर आए 6 दिसंबर को। उत्सव की तैयारी करो। देन मापा ज़ेंशु एनिमे जनवरी 2025 को। उसके बाद डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर जनवरी 2025। देन हाजुरे स्किल एनिमे जनवरी 2025। द अनअवेयर एटिलियर मास्टर अप्रैल 2025 और काइजू नंबर 8 का सीजन 2 भी अप्रैल 2025 को आ रहा है। तो बस इतने सारे ही खबर थे मेरे पास। इसी के साथ एनिमाचार का 27वां एपिसोड खत्म होता है। और भैया अगर एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, उनसे भी लाइक करवाना। और अगर आप मुझसे रेगुलर मिलना चाहते हो तो लोगी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, मुझे पता है लोगी थोड़ा सा टेक ओवर कर लिया है उस चैनल के ऊपर, बट आई विल बी बैक विद सम अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑन लोगी मिशन चैनल, ठीक है। उसको भी सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए हो तो भैया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। भले यहाँ मैं महीना में 1-2 बार ही आता हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो बहुत तरक्की भड़कती खबरें लेकर आता हूँ जो सुनने के लिए तुम लोग तत्पर रहते होगे। तो कर दो सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।